कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक ऐसा रिमोट है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। जब तुम खुश होना चाहो तुम खुश हो जाओ, जब तुम ध्यान लगाना चाहो तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाए, और जब कोई इच्छा तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करे तुम बस उस एक बटन को दबाकर उसे रोक सको। सुनने में यह एक सुपर पावर जैसा लगता है ना, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोगों के पास यह रिमोट होते हुए भी वे उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। उनका मन ही उनके ऊपर राज करता है। सुबह उठते ही मोबाइल की तरफ खिंच जाना, पढ़ते समय अचानक ध्यान भटक जाना, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, या किसी ऐसी आदत के सामने बार बार हार जाना जिसे छोड़ने का फैसला हम 100 बार कर चुके होते हैं। यह सब किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं होता, यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन हमें चला रहा होता है और हम खुद उसे देखने तक की कोशिश नहीं करते। इसी गहरी सच्चाई को समझने के बाद गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी आज से 2500 साल पहले थी। उन्होंने कहा, मन सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। लेकिन यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उसके अंदर छुपा हुआ अर्थ उतना ही गहरा है। बुद्ध जानते थे कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, असली युद्ध उसके अपने मन के अंदर चल रहा होता है। इच्छाओं का, डर का, लालच का, गुस्से का और अनगिनत भटकते विचारों का। और अगर कोई व्यक्ति इस युद्ध को जीतना सीख ले, अगर वह अपने मन को समझकर उसे नियंत्रित कर ले, तो फिर उसकी जिंदगी में जो बदलाव आता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा था, सबसे पहले अपने मन को जीतो। लेकिन सवाल यह है, आखिर मन को जीतना इतना जरूरी क्यों है कि बुद्ध ने इसे जीवन की सबसे बड़ी जीत कहा? यही बात समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में एक ही सवाल। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं शांति चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे कभी शांत नहीं रहने देता। कभी गुस्सा आता है, कभी इच्छाएं मुझे घसीट ले जाती हैं और कभी बिना वजह ही मन बेचैन हो जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन तुरंत कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस एक छोटा सा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे घर में एक जंगली बंदर घुस जाए तो क्या वह घर को शांत रहने देगा? वह व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं, वह तो हर चीज उथल पुथल कर देगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी उसे जंगली बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। जब तक तुम उसे समझना और साधना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में भी वही उथल पुथल चलती रहेगी। यही वजह है कि बुद्ध ने मन को जीतने की बात सबसे पहले कही, क्योंकि जब मन अनियंत्रित होता है तो इंसान अपनी ही आदतों का कैदी बन जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से कहा हो, आज से मैं यह आदत छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत फिर लौट आती है। कितनी बार तुमने तय किया होगा कि आज पूरा ध्यान लगाकर काम करोगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन तुम्हें किसी और दिशा में खींच ले जाता है। यह कमजोरी नहीं है, यह मन की प्रकृति है। बुद्ध ने 2500 साल पहले ही समझ लिया था कि अगर इंसान अपने मन को बिना प्रशिक्षण के छोड़ देता है तो वह उसे हर उस रास्ते पर ले जाएगा जो आसान तो लगता है लेकिन अंत में दुख और पछतावा देता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को साध लिया उसने अपने भाग्य को भी साध लिया। और यहीं से शुरू होती है वह प्रक्रिया जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने मन का मालिक बनना सीखता है, उसका गुलाम नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर इसे काबू में लाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब भी गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में दिया था। उन्होंने कहा था कि मन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है, उसकी भटकने की आदत। मन हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जो तुरंत सुख देती है, चाहे वह सुख कुछ ही मिनटों का क्यों ना हो। इसी वजह से इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है। उदाहरण के लिए, मान लो किसी व्यक्ति ने तय किया कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान में बैठेगा, अपने जीवन को बेहतर बनाएगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है मन तुरंत एक मीठी आवाज में कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, और वही कल महीनों तक नहीं आता। यही मन तुम्हें मोबाइल खोलने के लिए मजबूर करता है जबकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। यही मन तुम्हें गुस्से में ऐसे शब्द बोलने पर मजबूर करता है जिनका पछतावा बाद में तुम्हें ही होता है। बुद्ध ने समझाया था कि मन को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे लड़ोगे तो वह और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। उसे समझना सीखो। जब इंसान पहली बार यह देखना शुरू करता है कि उसका मन
किस तरह उसे धीरे धीरे नियंत्रित करता है, तभी उसके भीतर जागरूकता की पहली चिंगारी पैदा होती है और यही चिंगारी आगे चलकर आत्मनियंत्रण की आग बन जाती है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने मन को देखना और समझना सीख ले तो उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहना सीख जाता है। वही इंसान जो पहले हर छोटी इच्छा के सामने हार जाता था, अब अपने निर्णयों पर टिके रहना सीख जाता है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि मन को जीतना किसी युद्ध से कम नहीं है। यह तलवारों का युद्ध नहीं है, यह जागरूकता का युद्ध है। और इस युद्ध में जीतने का तरीका भी बहुत अलग है। इसमें ताकत से नहीं बल्कि ध्यान और समझ से जीत हासिल होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे तुरंत दबाने की कोशिश मत करो। बस एक पल रुककर अपने अंदर देखो, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम सिर्फ उन्हें देख सकते हो, एक दर्शक की तरह। और जिस दिन इंसान यह फर्क समझ लेता है कि वह अपने मन का मालिक है, उसका गुलाम नहीं है, उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सच में कोई साधारण इंसान अपने मन को इस स्तर तक नियंत्रित कर सकता है? बुद्ध कहते थे, हाँ बिल्कुल कर सकता है, अगर वह कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यासों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दे। यहीं पर गौतम बुद्ध की शिक्षा और भी गहरी हो जाती है। बुद्ध ने कभी भी यह नहीं कहा कि मन को जीतने के लिए तुम्हें पहाड़ों में जाकर साधु बनना पड़ेगा या दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि असली साधना वही शुरू होती है जहाँ तुम अभी हो, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में। क्योंकि मन की परीक्षा मंदिरों या जंगलों में नहीं होती, वह होती है उसी क्षण जब कोई तुम्हें अपमानित कर देता है और तुम्हारे अंदर गुस्से की आग उठती है। वह होती है उस समय जब तुम्हारे सामने कोई आसान सुख खड़ा होता है लेकिन तुम्हें पता होता है कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। और वह होती है उस पल जब तुम्हारा मन तुम्हें कहता है, छोड़ो, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुद्ध कहते थे कि उस पल अगर तुम सिर्फ एक क्षण के लिए रुक जाओ तो तुम अपने मन के ऊपर पहली जीत हासिल कर लेते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग रुकते ही नहीं हैं, वे अपने विचारों के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति तेज बहती नदी में बहता चला जाए। लेकिन जो व्यक्ति एक पल रुक कर अपने मन को देखना शुरू कर देता है, वह अचानक एक अजीब सी सच्चाई समझने लगता है कि उसके विचार स्थायी नहीं है। वे आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, बिल्कुल आसमान में गुजरते बादलों की तरह। समस्या यह नहीं है कि हमारे मन में विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह दिया, उसी क्षण तुम्हारे मन में एक विचार उठता है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, इसे दिखाना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर तुम बिना सोचे उस विचार के पीछे चल पड़ते हो तो शायद कुछ मिनटों में ही एक छोटा सा विवाद एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकता है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम रुककर अपने मन को देखो और खुद से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया सच में जरूरी है, तो अचानक तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास एक चुनाव है। यही वह क्षण है जहां से आत्मनियंत्रण शुरू होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मन को जीतना किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, यह एक अभ्यास है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति रोज रोज अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बनाता है। अगर तुम रोज सिर्फ कुछ मिनट अपने मन को देखना शुरू कर दो, बिना उसे दबाने की कोशिश किए, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तुम्हारा मन पहले जितना बेचैन नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले जितना परेशान नहीं करेंगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पहली बार यह एहसास भी होगा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर इच्छा, हर डर और हर भटकते विचार से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यही वह क्षण है जिसे बुद्ध सच्ची स्वतंत्रता कहते थे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, उसी दिन से दुनिया की कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे पूरी तरह गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर यह सब इतना शक्तिशाली है तो फिर वह कौन से व्यवहारिक तरीके हैं जिनकी मदद से कोई भी साधारण व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित कर सकता है? यही वह रहस्य है जिसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था और जिसे समझने के बाद हजारों लोगों की जिंदगी सच में बदल गई। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन को जीतने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताए थे। पहला अभ्यास था जागरूकता। बुद्ध कहते थे कि अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो, पहले उसे देखना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। जब भी तुम्हारे अंदर कोई विचार उठे, चाहे वह गुस्से का हो, डर का हो या किसी इच्छा का हो, बस एक क्षण के लिए उसे देखो और खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं हूँ।
धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना तुम उसे समझते थे। दूसरा अभ्यास था श्वास पर ध्यान। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि जब भी मन बहुत भटकने लगे तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और उतनी ही शांति से उसे छोड़ो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तीसरा अभ्यास था विचारों के बीच का विराम। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन तुम्हें किसी गलत दिशा में धकेल रहा है, जैसे गुस्से में कुछ बोलना या फिर किसी बुरी आदत के सामने हार मान लेना, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस 10 सेकंड रुक जाओ। यही छोटा सा विराम तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन सकते हो। और सच तो यह है कि यही वह क्षण होता है जहां से इंसान की असली स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो बल्कि उनके दर्शक हो, उसी दिन से तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले जितना परेशान अब नहीं करती, एक शायद तुम्हें पहले जितना कमजोर नहीं बनाती, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने बाहरी दुनिया भी जीत ली। तो अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसी है, असली सवाल यह है कि तुम अपने मन के साथ कैसे हो। अगर तुम आज से ही हर दिन कुछ मिनट अपने मन को देखने का अभ्यास शुरू कर दो तो शायद कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही महसूस होने लगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। और शायद तभी तुम समझ पाओगे कि आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने यह बात क्यों कही थी कि सबसे पहले अपने मन को जीतो। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो। इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाओ। आज ही अपने मन को देखने का वह छोटा सा अभ्यास शुरू करो जिसके बारे में हमने आज बात की, क्योंकि हो सकता है कि यही छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन जाए। तो अब कमेंट में जरूर लिखना, नमो बुद्धाय।